प्रार्थना करना है। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दीजिए। यहाँ मांगना है परमात्मा से। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आप आके सुरक्षित कार्य दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आप आके सुरक्षित कार्य दीजिए। श्री माता जी कृपा करके आप हमें आके सुरक्षित कार्य दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें आप आके सुरक्षित कार्य दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें योग दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें परमात्मा की योग दीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें परमात्मा की योग दीजिए। और ये परमात्मा का जो अंतरात्मा का शक्ति है उसको जागृत करने का खाना बहुत अच्छा बना, नमक डाल के बहुत फायदा है। आपके अंदर से 5 मिनट में आपको आपको हाथ में कुछ फील होगा। 2 मिनट आसमान तरफ हाथ कीजिए और आसमान को देखिए। और आसमान से श्री माता विद्यानी परमेश्वरी शक्ति है जिससे सारे जीवन क्रिया चलती है। श्री माता जी यानी परमात्मा का प्रेम है माँ जिससे सारी सृष्टि चलती है। सदा शिव का प्रेम है माँ जिससे सारी सृष्टि चलती है। आपको हाथों पर भी फील होगा। श्री माता जी यही परमेश्वरी शक्ति है माँ जिससे सारी जीवन क्रिया चलती है। दोनों हाथ गोद में कर लीजिए। कैसा लगा? हाथ पे फील हुआ आप लोग? चाहते हैं कि हर चक्र, जैसे हम जानते हैं हमारे 7 चक्र होते हैं, 3 नाड़ियाँ होती हैं, सब पढ़े हैं ग्रंथ में, हर कुरान में, बाइबल में, हर चीज़ में इसका वर्णन किया गया है। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा पुराना नई पद्धति अपना के जो अभी नहीं है उसमें आ गए। लेकिन ध्यान तो सबसे पुरानी पद्धति है जो आज से नहीं वर्षों चलता रहा, उसे बहुत ज़्यादा लाभ है। लाभ नहीं, उम्र तक आपका ठहर जाता है, उम्र की प्रगति होती है। जितने लोग पुराने ऋषि मुनि लोग करते थे, हर क्योंकि नहीं भी खा के भी आदमी अच्छा खुश रह सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं। लेकिन अभी भी ऐसा हो सकता है, आपकी इच्छा होता है। ये शक्ति आपके साथ जगी हुई है और वो आपके साथ है। बस पाना आपकी अगर इच्छा होगी तो आप पा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं पा सकते। ये इच्छा शक्ति। तो किस शक्ति की बात कर रहे हैं? कुंडलिनी शक्ति। हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति है सैक्रम बोन, रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे एक ट्रायंगल आकार का है, उसी में सारी शक्तियाँ हैं। बहुत बड़ी शक्ति, कहने वाले बहुत बड़ी। आप अपनी शक्ति को जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं। ये शक्ति इतनी बड़ी है और अनलिमिट कर सकते हैं। यानी आपके सोचने समझने की जितनी शक्ति है उतना, लेकिन इस शक्ति पाने के बाद आप उसको भी विशाल कर सकते हो। खाने पीने की जितनी शक्ति पचाने की उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हो। वो आप जिस चीज़ को चाहो आपकी इच्छा के अनुसार वो आपको, बॉडी को, आपके सोच को, समझ को विकसित कर सकता है ये शक्ति। अब ये शक्ति ऐसी है, यानी समझती होगी, इसको समझ बूझ होगा, आपके अंदर है तो इसको सारा पहचान होगा, आपके बारे में, आपके सारे बारे में सारी जानकारी होगा। या जो कर सकते हैं आपका गाइड करेंगी। तो ये माँ के रूप में, मेल नहीं फीमेल के रूप में, एक नारी के रूप में ये शक्ति का बात किया जा रहा है। मतलब यहाँ मनुष्य नहीं आ सकता है। अगर शक्ति का हम लोग अपने धर्म की बात करते हैं तो औरत ही आती है। शक्ति के रूप में प्रतीक है तो औरत है, इसलिए शक्ति जो है औरत के रूप में, माँ के रूप में। अगर ये माँ आपके अंदर है और इतनी बड़ी शक्ति है, तो जैसे इस धरती में आपको माँ लाई है, आपकी कोई तो माँ होगी जो आपको पाल पोस के इतना बड़ा की, तो उतना सेवा आपकी करती है, इतने भी आपके मतलब समर्पित वो माँ जो कि हर माँ को स्वार्थ रहता है कि बच्चे, लेकिन इसमें कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ है और आपके प्रति वो समर्पित। बस आप जो चाहोगे वो उनसे ले सकते हो, आप उनका काम ले सकते हो। जैसे हम लोग की माँ जो धरती में लाई, जिनसे हम लोग काम लेते हैं, माँ खाना बना के देती है, हर चीज़ करती है, बड़ा करती है। लेकिन कब तक ये करती है माँ? जो माँ को धरती में लाई कब तक करती है? जब तक कि आप तक उनका बात मानते हो, उनकी बात समझते हो, उनका सम्मान करते हो, तब तक। लेकिन आप समझ गए हम बड़े हो गए, महान हो गए, बुरा
यानी पेट में आपकी बीमारियां तकलीफ है। गले तक आएगा तो गले में बताएगा, मस्तिष्क में टेंशन है तो मस्तिष्क का बताएगा, यानी सारा स्विचेस आपके हाथों में। तो दूसरा एहसास क्या होगा? आपके हाथों में, ये दूसरा एहसास। और तीसरा एहसास, ध्यान में चले जाओगे, आपका मिलन हो जाएगा, शक्ति सब जुड़ जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, निर्विचार, कोई विचार नहीं, ना भूत में रहोगे ना भविष्य में, आप कहाँ जाओगे? वर्तमान में। ये तीसरी अवस्था। 3 अवस्था हमें, जब हमारी शक्ति जागृत होती है, हमारे अंदर मानव की शक्ति और इस परमात्मा शक्ति से जुड़ती है तो हमें 3 एहसास होता है। पहला सर के ऊपर से ठंडा करें, हाथों से ठंडा करें, और तीसरा मन शांत हो जाता है। करके देखते हैं हम, है तो अगर सच्चाई है तो प्रूफ मिलेगा, नहीं है तो नहीं, हम लोग गलत बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हो तो इनका तो कोई तो मास्टर होना चाहिए जिनकी कुंडली शक्ति जागृत कर सके। जैसे बुद्ध हो गए, महावीर जी हो गए, साईं बाबा हो गए, इनकी शक्ति जागृत है तो दूसरों को दे सकते थे, वैसे इनकी शक्ति जागृत है। इसका युग में केवल यही दे सकते, ये एक है। आप कितनों गुरु बाबा पास चले जाओ, कोई कुंडली जागृत नहीं कर सकते, कोई नहीं, आप कितनों से मिल लीजिए। लेकिन इनसे बस एक बार प्रार्थना करनी है माँ से। माँ बोलिए, जैसे ये माँ है कुंडली माँ के अंदर, वैसे ये भी माँ है। इनसे एक बार प्रार्थना होगी, माँ आप मेरी कुंडली शक्ति को जागृत करें, बस इतना एक बार इनसे डिजायर, अपनी इच्छा, हाँ अपनी इच्छा एक बार इनके पास रखना होगा और इनसे बार मांगना। नंबर 1, राइट हैंड को हृदय पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी इच्छा शक्ति। आज हम इच्छा कर रहे हैं माँ से कि आप हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करके हमें परमात्मा से जोड़ दीजिए, उसकी अनुभूति दीजिए। तो इच्छा शक्ति जो हमारी है वो खुला रहेगा माँ की तरफ, और कार्य शक्ति है इसे राइट हैंड से देखते ज़्यादा कार्य करते हैं, इसे लोग कार्य शक्ति बोलते हैं। तो उसको हृदय पर रखेंगे, यहाँ पर कुछ प्रे करेंगे, प्रार्थना करेंगे माँ से, ईश्वर से, और आप भी मन ही मन कीजिएगा। इसी हाथ को उठा के नंबर 1 हो गया, नंबर 2 कपाल पे रखेंगे, ये नंबर 2 इस पोजीशन पे, यहाँ पर भी कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। इसी हाथ को उठा के नंबर 3 जो सर का तालू भाग जो बोल रहे थे बचपन में खुला हुआ था, ऐसे फैला के हाथ को और इसका तेली से ऐसे दबाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, ये पोजीशन, ये क्लॉकवाइज, ये जो सर का चमड़ी हार्ड हो गया इसको ढीला करें। बस ये 3 पोजीशन करनी है। नंबर 1 हृदय पे, नंबर 2 फोरहेड कपाल पे, नंबर 3 सर के तालू भाग। ये 3 क्रिया करनी है। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कि सर के ऊपर से कैसा निकल रहा है, ठंडा गर्म, हाथों से कैसा निकल रहा है, ठंडा या गर्म, बॉडी में हमारा कौन चैनल कैसा, वो सारा बताएगा। और तीसरी चीज़ निर्विचारिता, ठीक है। ये 3 क्रिया करने के बाद ये हम लोग आंखें बंद करके करेंगे, इसीलिए आपको बता दिया। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आपको तो सुनाई देगा कि नंबर 1 हृदय पे रखिए, नंबर 2 कपाल पे रखिए, नंबर 3 सर के तालू पर घुमाइए। उसके बाद फिर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। एक बार इनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ की तस्वीर को एक बार देखें, क्योंकि देने वाली यही है। एक बार डिजायर मांगना, एक बार शुद्ध इच्छा रखनी होगी इनका। मैं भी मदद नहीं कर सकता आपको, आपकी इच्छा हो तभी ये भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये इच्छा शक्ति है। ये माँ तभी कुछ नहीं, आपको देखिए बस बोलिए, अभी की उसके बाद आपकी बात है। जैसे हम आपको जरूरत हो दे सकते हैं आपसे एक बार, अभी तो पहले कनेक्शन तो हो जाए, ये है भी नहीं, पहले आपको प्रमाण तो मिल जाता है ना, आप आगे करोगे। घर में करने के लिए ऐसे भी जरूरत है। माँ बोलिए कि माता जी बोलिए जो आपको अच्छा लगे। माँ हमारी शुद्ध इच्छा है, हाँ माँ हमारी शुद्ध इच्छा है कि आप हमारी कुंडली शक्ति को जागृत कर दीजिए, हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए और हमें परमात्मा से जोड़ दीजिए और उसकी हमें अनुभूति दीजिए ठंडी ठंडी लहरियों के रूप में। हमारी शुद्ध इच्छा है माँ, हमारी शुद्ध इच्छा। बस आंखें बंद कर लीजिए और सर झुका लीजिए और इनको केवल याद रखिए इस पल के लिए, उनकी बिंदी चाहे जो भी उनकी छवि याद रहे, और आंखें बंद कर लीजिए, सर झुका लीजिए और अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे ले आइए। आंखें बंद रखिए। इस बीच में 2 मिनट हम लोग क्रिया करेंगे, 3 क्रिया, इस बीच में आंखें नहीं खोलेंगे, रिक्वेस्ट है। दायां हाथ अपने बाएं हृदय पर, हृदय की धड़कन को महसूस करेंगे। आत्मा, यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूँ माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा। अब इसी हाथ को उठा के दूसरा नंबर सर के तालू भाग को, ऐसा फोरहेड को, कपाल को दबाना है। दूसरा नंबर जैसे सर दर्द है वैसे, और सर झुका हुआ। माँ को याद करेंगे और माँ से ही प्रार्थना करेंगे। यहाँ मनी में जो मैं बोलूँगा उसको आप दोहरा। मनी में, माँ आपकी कृपा से मैं सबको क्षमा करता हूँ। माँ मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ, अपनी गलतियों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ। माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, अपने आप को भी क्षमा करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ। आप महसूस करोगे सर हल्का लगेगा। हृदय से प्रार्थना कीजिए। माँ मैं सबको क्षमा करता हूँ, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ और अपनी गलतियों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगता हूँ। अब इसी हाथ को तीसरा नंबर सर के तालू भाग को दबाना है। जो बचपन में हमारा तालू भाग खुला हुआ तो इसको बीचों बीच और धीरे धीरे सर की चमड़ी को ढीला करना है। क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह धीरे धीरे
माँ को याद करनी है, माँ से ही 7 बार प्रार्थना करनी है, 7 बार मांगनी है। माँ कृपया करके आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दें। माँ कृपया करके आप हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दें। माँ हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दें, हमें हमारा योग दें, हमारी कुंडली शक्ति को जागृत करें, हमारी आत्मा को जागृत करें, हमें परमात्मा से जोड़ दें। माँ हमें हमारा योग दें, हमें हमारा योग दें, हमें हमारा योग दें, हमें हमारा योग दें। अब घुमाना रोक दीजिए सर के तालू भाग पे और वहाँ दबा के रखिए। अपनी हथेली से अच्छी तरह से दबाइए बीचों बीच और वहाँ महसूस कीजिए कैसा लग रहा है। दबाने की जगह पे गर्म या ठंडा क्या फील हो रहा है। सर के ऊपर आप दबाए हो जहाँ सर की चमड़ी को, वहाँ पर देखिए कैसा फील हो रहा है, गर्म या ठंडा। बस फील करना, महसूस कीजिए दबाने की जगह पर क्या महसूस हो रहा है। और दबाने की जगह पे जहाँ गर्म ठंडा फील हो रहा है, क्या वहाँ धड़कन भी महसूस हो रही है। धड़कन सा दुख सा चलता है, हमारा हृदय चलता है, क्या वहाँ भी महसूस हो रहा है। इसको महसूस कर सकते हैं, गर्म ठंडा को महसूस कर सकते हैं, धड़कन को वो महसूस कीजिए। और मन अटेंशन हमारे विचार वहीं रहेंगे और धीरे धीरे हाथ को गोद में ले आइए। जैसे हम शुरू में बैठे थे, दोनों हाथ अच्छी तरह से खुला हुआ, उंगलियां पर, और मन हमारा सर के ऊपर ही रहेगा और धीरे धीरे हाथ को गोद में ले आइए। आंखें बंद रखिए, सर झुका हुआ, अटेंशन सर के ऊपर, विचार सर के ऊपर ही रखिए। जहाँ पर आप गर्म ठंडा महसूस किए दबाने की जगह पे या वहीं पर अटेंशन रखिए, पूरा टेंशन वहीं पर, मन वहीं पर, विचार जो भी आ रहे वहीं पर रखिए, सर के ऊपर। अब हम लोग एक एक करके तीनों क्रिया को चेक करेंगे। जैसे सर के ऊपर से ठंडा या गर्म क्या बह रहा है, आप रीढ़ की हड्डी से वहाँ भी महसूस करेंगे गर्म ठंडा, कहीं कहीं कोई एनर्जी सेंटर्स पे जहाँ पर आपके शक्ति केंद्र वहाँ पर, और सर के ऊपर। इसको अच्छी तरह से महसूस करने के लिए अपने बाएं हाथ को, जो लेफ्ट हैंड है, सर पे नहीं रखेंगे, जहाँ पर आपका टेंशन है सर के ऊपर, बीचों बीच जहाँ पर आपका धड़कन थी, कि आपके अंदर से जो चैतन्य लहरियाँ, जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं गर्म या ठंडा, वो आप अपने हथेली पे महसूस कर सकते हैं। सर पे ऊपर, सर पे नहीं रखना, सर से ऊपर 5-6 इंच ऊपर। और अंदर से जो वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, परमात्मा की जो शक्ति निकल रही है, परम चैतन्य वाइब्रेशन, वो आपके हथेलियों में महसूस हो रहा है। सर के अंदर की हवा और बाहर की हवा अलग हो, ठंडा या गर्म जो भी निकल रहा है बस उसको फील कीजिए। किसी का गर्म निकलेगा, किसी का ठंडा। अगर कोई माफ़ नहीं करते हैं, जैसे मैंने कहा सबको क्षमा कर दीजिए, अगर नहीं करेंगे सच्चे दिल से तो उनका भी गर्म निकलता है। तो कह दीजिए कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, अपने आप को भी, तो वो ठंडी हो जाएगी। और धीरे धीरे हाथ को, बाएं हाथ को गोद में ले आइए। इसी क्रिया को दाएं हाथ से करके देखिए, दाएं हाथ से कैसा फील हो रहा है, अलग हो गया। जो बाएं हाथ से महसूस कर रहे थे, दाएं हाथ से भी महसूस हो रहा है। एक बार और बाएं हाथ से करके देखते हैं कैसा लगेगा। एक बार और बाएं हाथ से महसूस कीजिए, केवल महसूस करना, आंखें बंद, सर झुका हो, अटेंशन सर के ऊपर ही रखें। जहाँ पर आप धड़कन महसूस किए, गर्म ठंडा जो निकलता हो महसूस करें, मन वहीं पर, विचार वहीं पर। गर्म निकल रहा निकलने दिए, ठंडा निकल रहा, बस फील कीजिए। दोनों हाथ को गोद लेंगे, जैसे शुरू में बैठे, अटेंशन ऊपर ही रखिए, मन के ऊपर। ये पहली क्रिया हो गई, सर के ऊपर से जो बह रहा है वह एहसास किए। राइट हैंड से कैसा निकल रहा है, ठंडा या गर्म, या किसी उंगलियों में चुभन, जलन या भारीपन या झंझनाहट, या केवल ठंडी ठंडी बह। दोनों हाथों से, जैसे सर के ऊपर से बह रहा है ठंडा या गर्म फील कर रहे हैं, वैसे हाथों से भी ठंडा या गर्म फील होगा। जय श्री माता जी। आज श्री माता जी की परम कृपा से हम सभी सहजी भाई बहन की टीम मोराबादी के ऑक्सीजन पार्क में 5:30 बजे से प्रचार प्रसार का कार्य शुरू हो गया है। अनेकों लोग इस सहज योग मेडिटेशन को जानने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। सहज योग मेडिटेशन के बारे में वर्षा दीदी कुछ आप लोगों से बात बोलेंगी। सहज योग मेडिटेशन के बारे में आप बात कीजिए, बोलिए। जय श्री माता जी। हम लोग आज सैटरडे को सुबह 5:30 बजे से यहाँ पे सहयोग के प्रचार प्रसार के बारे में बता रहे हैं, जिससे बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं।
सहयोग मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है चीज़ में, आध्यात्मिक उत्थान, मानसिक उत्थान में, तो सहयोग मेडिटेशन के थ्रू हम अपने हर तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। सहयोग मेडिटेशन के लिए लोग कितने % उत्साहित हो रहे हैं? अभी तो स्टार्टिंग में तो लोग नहीं बैठ रहे थे, लेकिन अभी सारे लोग बहुत अच्छे से बैठे, बहुत अच्छे से सुन रहे, उन लोगों को फील भी बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आप किस न्यूज़ से हैं? हम लोग परमात्मा के बनाए हुए स्पेशल न्यूज वाले। स्पेशल न्यूज़। हाँ। अच्छा, परमात्मा के हाँ। भेजे हुए एक श्री माता जी की परम कृपा है हम लोगों का, जो हम लोग जैसा प्रेस रिपोर्टर शायद इस धरती पर नहीं है। कोई किसी रिपोर्टर का आवश्यकता नहीं है, अपने आप रिपोर्टर हो जाते हैं। हाँ, परमात्मा माँ के का भेजे ऐसी शक्ति है कि आप जिस लाइन में जाना चाहें आप वैसा सफल बन जाएंगे और सफल होंगे हर कार्य में। तो आप केवल सहयोग लाइन में ही जाकर प्रेस रिपोर्टिंग करते हैं कि और कहीं करते हैं? नहीं, सहयोग का तो खैर कुछ विशेष ही बात है। सहयोग का कुछ विशेष ही बात है, इसलिए आप सहयोग में ज़्यादा रिपोर्टिंग करते हैं। हाँ, सहयोग का जो रिपोर्टिंग है वो मज़ेदार भी है और बहुत ही आनंददायक है। आप प्रचार प्रसार, सहयोग प्रचार प्रसार में कहाँ तक आप जाते हैं? जो कि अब तक तो ज़्यादा दूर नहीं गए, लेकिन माँ जहाँ जहाँ ले जाना चाहिए वहाँ गए हैं और कोशिश यही रहा है कि उठें तो माँ, सोएं तो माँ। बहुत बढ़िया। माँ तो सबके अंदर समाई हुई है, पूरी विश्व की माँ। हमारे फैमिली में भी सभी लोग माँ का भक्त हैं। माँ का ही बात, माँ का ही चर्चा, माँ का ही सोच, माँ का ही विचार लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सहजी फैमिली में तो खैर कहना ही नहीं है, सबके चेहरे पर माँ का ही झलक दिखाई देता है। अब सहयोग परिवार में है तो इसलिए हाँ। सहयोग परिवार को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग पूरा विश्व में जगह जगह जाकर के कैंप लगा करके सहयोग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छे से इसका मुझे ऐसा फीलिंग भी हो लगता रहा है कि आने वाला समय में वो हर लोगों के घर में माँ अवश्य आएगी। जन तक सब घर में माँ जन का जन पूजा तक होगा। माँ का ये कार्य पहुँचेगा और माँ का आशीर्वाद रहेगा। एकदम बिल्कुल। और दुनिया का यही सत्य है, सहयोग तो सहयोग। जय श्री माता जी।